Hi dear, how are you? I hope you all are fine. This presentation is for class 1, subject English grammar, chapter 7. Today's topic is use of a, an and the. Today's topic is use of a, an and the. Revision lecture 3. Students, today we will use ए एंड दी का यूज कहाँ करते हैं. ओके, ऑलरेडी यू हैव डन दिस चैप्टर. टुडे ओनली वी विल रिवाइज दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. टुडे वी विल रिवाइज यूज ऑफ ए एंड दी. ओके, अर्लियर यू हैव डन दिस grammar chapter. Today we will only revise that. Use of a and the. First of all, I will tell you what are vowels and what are consonants. I will ask a question to you. Students, how many letters in English letter alphabets? How many letters are in English alphabets? 26 letters are in English alphabets. They are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. They are 26 letters in our English alphabets. And first of all, I will tell you vowels. Which are vowels? A, E, I, O, U. They are vowels. A, E, I, O, U. They are vowels. Those letters are left. They are consonants. They are consonants because our alphabets divided into two parts. Number 1 vowels and number 2 consonants. वॉवल्स मैंने आपको बता दिए और जो लेटर बच जाते हैं ए टू जेड में से वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बताऊं क्या कहते हैं? वॉवल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं. 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. वॉवल्स ए का यूज कहाँ होता है? व्हाट डू यू नोटिस? ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. ए का प्रयोग वहाँ होता है जो शब्द, जो वर्ड कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की साउंड से स्टार्ट होता है. साउंड मतलब आवाज़. उसकी आवाज़ किसकी आ रही है जब हम उसको बोलते हैं? वॉवल्स की आ रही है या कॉन्सोनेंट्स की आ रही है? आपको ये चेक करना होगा. गॉट इट? अगर कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ आ रही है तो ए का यूज़ होगा और अगर वॉवल्स की साउंड आ रही है तो एन का यूज़ होगा. किसका यूज़ होगा? एन का यूज़ होगा. एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वोवल साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड अगर आ रही है तो ए का यूज़ होगा. अगर वॉवल्स की साउंड आ रही है तो एन का यूज़ होगा. गॉट इट? नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1. Fill in the blanks with A or N. We have to fill these blanks with A or N. हमें इन blanks में या तो A fill करना है या फिर N fill करना है. Okay? First of all, we will check the picture. What is this? This is a picture of clock. C-L-O-C-K, clock. आपको चेक करना है इसमें साउंड किसकी आ रही है. वॉवल्स की साउंड आ रही है या कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है? स्वर की साउंड आ रही है या व्यंजन की साउंड आ रही है? क्लॉक. जब हम इसको बोलते हैं क्लॉक तो क की साउंड आ रही है और क क्या है? व्यंजन है. सो वी विल फिल हेयर ए क्लॉक. सी क्या है? कॉन्सोनेंट है और व्यंजन की साउंड भी आ रही है तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ?
ए फिल करेंगे। नाउ चेक इट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। जब हम एलिफेंट को बोलते हैं तो किसकी साउंड आती है? चेक, एलिफेंट, ए की आवाज आ रही है, एलिफेंट। और ई क्या है बताओ? वोवल है ना। वोवल्स कौन से होते हैं? AEIOU, तो ई तो वोवल्स हो गया ना, और इसमें स्वर की आवाज आ रही है, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? एन, वी विल फिल हेयर एन एलिफेंट। नाउ look at this picture, this is a picture of apple, APPLE, apple। look at this first letter A is vowel, और जब हम इसको बोलते हैं एप्पल, ए की आवाज आ रही है, स्वर है, सो वी विल फिल हेयर एन एप्पल। बेटा आपको साउंड्स देखने हैं, किसके आ रहे हैं, वॉवल्स के आ रहे हैं या कॉन्सोनेंट्स के आ रहे हैं, तो आपको साउंड्स को चेक करना है, स्वर और व्यंजन देखना है आपको, साउंड्स किसकी आ रही है, आवाज किसकी आ रही है। आफ्टर दैट यू हैव टू फिल ए और एन। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बी इज अ कॉन्सोनेंट, एंड अगर हिंदी में बोलते हैं ब, तो ब क्या है? व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है और व्यंजन है, सो वी विल फिल हियर ए। एक्सरसाइज 2, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 2। complete these sentences with A or N। student, we have to fill here A or N, okay? A, dash monkey lived on dash tree। check the first letter M is consonant, और जब हम monkey को बोलते हैं, when we speak monkey, म, तो म व्यंजन है, so we will fill here A monkey lived on dash tree, ट्री का फर्स्ट लेटर चेक करो, T is consonant, और जब हम ट्री बोलते हैं, ट क्या है? व्यंजन है, so we will also fill here A monkey lived on a tree। B, can you give me dash pen please? check the first letter P क्या है? कॉन्सोनेंट है, और जब हम पेन बोलते हैं, प क्या है? व्यंजन है, सो वी विल फिल हियर ए। कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज? C, dash grasshopper and dash ant met in a farm। check the first letter G is a consonant, एंड जब हम बोलते हैं इसको ग्रास, ग क्या है? व्यंजन है और ये कॉन्सोनेंट है, सो वी विल फिल हियर ओ। check the first letter आंट, ये ए इज वोवल एंड किसकी साउंड आ रही है? आंट, आ की, सो वी विल फिल हियर एन आंट। अ grasshopper and an ant met in, check the first letter F is a consonant, and जब हम इसको बोलेंगे farm, तो फ is also व्यंजन, so we will fill here a grasshopper and an ant met in a farm। D, dash owl and dash cat went on to the sea। check the first letter O is a vowel, and आउल बोलते हैं आओ, तो आओ क्या है? स्वर भी है और वोवल भी है, तो हम एन फिल करेंगे, एन आउल। एंड चेक द फर्स्ट लेटर, सी इज अ कॉन्सोनेंट एंड सी इज अ कैट, क क्या है? व्यंजन है, सो विल फिल हियर ए। एन आउल एंड अ कैट वेंट टू द सी। ई, इज इट डैश बैलून। चेक द फर्स्ट लेटर बी, ब क्या है? व्यंजन है, और बैलून जब हम बोलते हैं तो बी कॉन्सोनेंट भी है और व्यंजन भी है, सो विल फिल हियर ए। इज इट अ बैलून, और फिर से फर्स्ट लेटर चेक करना हमें, ये बी है, बी कॉन्सोनेंट है, और जब हम बोलते हैं ब, तो वो व्यंजन होता है, सो वी विल फिल हियर ए। एफ, एनी इज डैश ओल्ड वुमन, एनी इज
चेक द फर्स्ट लेटर ओ. ओ इज अ वॉवल. एंड जब हम ओल्ड बोलते हैं ओ, तो ओ क्या है, स्वर है. सो विल फिल हियर एन. एनी इज एन ओल्ड वुमेन. ऑफ दी, वी यूज दी व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ अ थिंग. दी का प्रयोग वहां होता है जो एक ही वस्तु हो, एक ही हो बस. ओके, फॉर एग्जाम्पल द सन इज शाइनिंग टूडे. सन एक ही होता है पूरे वर्ड में. सो वी विल यूज द विथ सन. द सन इज शाइनिंग टूडे. देयर इज ओनली वन सन. एक ही सन होता है. द मून शाइन्स एट नाइट. मून भी एक ही होता है. सो वी विल यूज द विथ मून. द मून शाइन्स एट नाइट. देयर इज ओनली वन मून. द अर्थ इज राउंड. धरती गोल है. अर्थ भी एक ही होती है. देयर इज ओनली वन अर्थ. सो विल यूज द विथ अर्थ. देयर आर मैनी स्टार्स इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, वो भी एक ही है. सो वी विल यूज द यूनिवर्स. देयर इज ओनली वन यूनिवर्स. एक ही यूनिवर्स, एक ही ब्रह्मांड होता है. दैट्स वाई विल यूज द. जो चीज एक ही हो वहां हम द का यूज करेंगे. बेटा इन फर्दर क्लासेस यू विल गेट मोर डिटेल्स. द का यूज और भी बहुत जगह पर होता है, बट अकॉर्डिंग टू योर क्लास अभी हम आपको इतना ही बताएंगे. इन फर्दर क्लासेस, आगे की क्लासेस में आपको और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा. एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और दी. हमें इन ब्लैंक्स में पिक्चर्स को देख के और वर्ड को देख के देखना है कि इसमें ए फिल होगा या एन होगा या डी फिल होगा. ओके, चेक द फर्स्ट पिक्चर. मून, MOON. मून. मून एक ही होता है वर्ड्स में. सो वी विल यूज हियर दी मून. दिस इज अम्ब्रेला. UMBRELLA. अम्ब्रेला. अम्ब्रेला. चेक द फर्स्ट लेटर. यू यूज अ वॉवल. एंड जब हम अम्ब्रेला बोलते हैं अम्ब्रेला, अ स्वर है. सो वी विल यूज हियर एन अम्ब्रेला. स्टार. स्टूडेंट्स वी विल यूज हेयर, हम यहाँ पर ए भी यूज कर सकते हैं और द भी यूज कर सकते हैं. स्टार वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट हमें इसमें उसको एक में भी काउंट कर सकते हैं. और ये एस कॉन्सोनेंट है. और स्टार जब बोलते हैं स व्यंजन भी है. हम इनमें दोनों यूज कर सकते हैं, ए भी और द भी. गॉट इट. नाउ जिराफ. GIRAFFE. जिराफ. चेक द फर्स्ट लेटर. जी इज अ कॉन्सोनेंट. और जब हम जिराफ बोलते हैं तो ज आता है. ज क्या है, व्यंजन है. सो वी विल यूज हियर ए जिराफ. चेक द पिक्चर एंड फर्स्ट लेटर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ ऑरेंज. ओ इज अ वॉवल. जब हम ऑरेंज को बोलते हैं ओ इज अ स्वर. सो वी विल यूज हियर एन orange. Now check it. Bed. B is a consonant and bed. जब हम बेड को बोलते हैं तो ब आता है. तो ब क्या है, व्यंजन है. So we will use here a bed. Aeroplane. 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 Check the first letter. A is a vowel. Aeroplane. A. तो ए क्या है, स्वर है. सो वी विल यूज हियर एन एरोप्लेन. नाउ व्हाट इज दिस इज अ पिक्चर ऑफ सन. SUN. सन एक ही होता है पूरे वर्ड में. सो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, दी सन. होमवर्क. रिवीजन असाइनमेंट नंबर 3 will be uploaded on EdQuack. Do that assignment and submit it to my mail ID by 8 p.m. Students, if you like my video, then like, share and subscribe. Thank you. Bye.